ब्रह्मांडी शक्तियां में आपका स्वागत है। देव्युवाच कथ्यस्व विरूपाक्ष महाकाली मनुप्रभे। भावार्थ देवी बोली, हे विरूपाक्ष विकृत नेत्रों वाले, अब आप मेरे निमित्त महाकाली मंत्र का बखान करें। ईश्वरोवाच अथातः संप्रवक्ष्यामि महाकालीन्नुप्रिये यस्य विज्ञानमात्रेण सर्वसिद्धिश्वरो भवेत्। श्रिया विष्णु समः कान्त्या षड्मुखेन समः सुखी शौचेन शुचिना तुल्यो बलेन पवनोपमः। वागीश्वरसमो वाची धनेन धनपः स्वयं सार्वज्ञे शंभुना तुल्यो दाने दधीचिना समः। आज्ञया देवराजोऽसौ ब्राह्मण्येन प्रजापतिः भृगोरिव तपस्वी च चंद्रवत् प्रीतिवर्धनः। तेजसाग्निस्मो भक्त्या नारदः शिवकृष्णयोः रूपेण मदनः साक्षात् प्रतापे भानुसन्निभः। शास्त्रचर्चास्वांगिरसो जामदग्न्याः प्रतिज्ञया सिद्धाना भैरवः साक्षात् गंगे च मलनाशकः। भावार्थ महादेव बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें महाकाली मंत्र बता रहा हूँ। इसको जान लेने मात्र से ही साधक को सभी सिद्धियां हस्तगत हो जाती हैं। वह श्री वैभव में विष्णु सम, कांति में कार्तिकेय सम, सुखी पावनता में अग्नि सम, बल में वायु सम हो जाता है। वह वाणी में ब्रह्मा सम, धन में कुबेर सम, सर्वज्ञता में शिव सम, दान में दधीची सम हो जाता है। आज्ञा पालन कराने में वह देवराज, ब्राह्मणों में ब्रह्मा, तपस्वियों में भृगु सम, चंद्र सम, प्रीतिवर्धक अग्नि सम, तेजस्वी शिवकृष्ण के प्रति नारद सम, भक्तिवाला रूप में कामदेव सम, प्रताप में सूर्य सम हो जाता है। शास्त्र चर्चा में आंगिरस, प्रतिज्ञा में जमदग्नि सम, सिद्धि में भैरव सम व मलनाशकता में गंगा सम हो जाता है। अथवा बहुनोक्तेन किंवा तेन वरान्ने न तस्य दुरितं किंचित महाकाली स्मेरद्विया। शब्द ब्रह्ममयी स्वाहा भोग मोक्षय कदायिका। भोगेन मोक्षमाप्नोति श्रुत्वा गुरुमुखात् परम। भावार्थ है सुमुखी। अधिक कहने से क्या लाभ। जो साधक महाकाली का ध्यान करता है वह पापरहित हो जाता है। महाकाली शब्द ब्रह्मरूपा स्वाहा रूपिणी भुक्ति मुक्ति प्रदात्री हैं। महाकाली की आराधना पद्धति को गुरु से श्रवण करने के बाद भुक्त में ही मुक्ति मिल जाती है। ता विद्या श्रेणो वक्ष्यामि यथा भैरवता व्रजेत। भावार्थ है देवी, अब मैं वह विद्या बताता हूँ जिसके द्वारा मैंने भैरव रूप पाया है। क्रोधीशं क्षतजारूढ़ धूम्र भैरवलक्षितम् नादविन्दुस्मायुक्तं मंत्रण स्वर्गेपि दुर्लभम्। एकाक्षरी स्मा नास्ति विद्या त्रिभुवने प्रिये महाकाली गुह्य विद्या कलिकाले च सिद्धिदा। भावार्थ क्रोधीश क क्षतजारूढ़ र धूम्र भैरवी ई को मिलाकर नाद बिंदु से संयुक्त करने पर क्री बीज मंत्र बनता है जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है। हे प्रिय, इस एकाक्षरी विद्या जैसी कोई भी विद्या तीनों लोकों में नहीं है। कलिकाल में गुप्त विद्या स्वरूपा महाकाली ही सिद्धिदात्री कही गई हैं। अब मैं तुम्हें महाकाली के बारे में बताता हूँ। अथान्यत संप्रवक्ष्यामि दक्षिणा कालिका परा वाग्भवं बीजमुच्चार्य कामराजं ततः परम। माया बीजं ततो भद्रे त्र्यक्षरं मंत्रमिरितम् कामराजं ततो कूर्च माया बीजमतः परम। अपरं त्र्यक्षरं प्रोक्तं पूर्वोक्तं फलदं प्रिये हालाहलं समुच्चार्य मायाद्रयमतः परम। एतत्तु त्र्यक्षरं देवी सर्वकाम फलप्रदम्। भावार्थ सर्वप्रथम वाग्भव बीज ऐ, काम बीज क्ली और अंत में माया बीज नी का उच्चारण करने से त्र्यक्षर मंत्र ऐ क्ली हनी बनता है। इसी तरह काम बीज क्ली कूर्म बीज हूँ और माया बीज हनी का उच्चारण करने से त्र्यक्षर मंत्र क्ली होनी बनता है। हे देवी, हलाहल का उच्चारण करने के बाद 2 बार माया बीज हनी का उच्चारण करने से त्र्यक्षर हनी मंत्र बनता है जो सभी कामनाओं का पूरक है। एतेषां चैव मंत्राणा फलमन्यत् शृणु प्रिये कालनियमो नास्ति नारिमित्रादिदूषणम् कायक्लेशकरण नैव प्रयासो नास्य साधने दिवा वा यदि वा रात्रौ जापः सर्वत्र शोभनः भोगमोक्ष विरोधोत्र साधने नास्ति निश्चितम्।
भोगेन लभते मोक्षं नोपि विद्ययान्या। भावार्थ। हे प्रिय, अब इन मंत्रों के अन्य फल बताता हूं, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। इन मंत्रों के उच्चारण जाप आदि के लिए समय सीमा का कोई बंधन नहीं है। इसी तरह शत्रुमित्र आदि का भी विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही विशेष श्रम या प्रयास की आवश्यकता होती है। इन मंत्रों को किसी भी समय जपा जा सकता है। मंत्र का जाप करने से भुक्ति मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। निष्कर्षतः ये विद्याएं भुक्ति में ही मुक्ति प्रदान कर देती हैं। अस्या जपात तथा ध्यानात् लभेन मुक्तिं चतुर्विधा। नान्या सदृश विद्या नान्या सदृशो जापः। नान्या सदृशं ध्यान नान्या सदृशं तपः। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यपूर्वं वदाम्यहम्। अन्या सदृशी विद्या नास्ति सिद्धिः सुगोचरे। अथ संक्षेप्तो वक्ष्ये पूजा विधिमुत्तमम्। भावार्थ। उपरोक्त मंत्रों के जाप ध्यान से 4 मुक्तियां सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य व सार्ष्टि की प्राप्ति होती है। इनके जैसी अन्य कोई क्रिया या जपादि नहीं है और न ही ध्यान या तप है। यह मैंने तुमसे सत्य सत्य कहा है। इन विद्याओं के सदृश विद्या या सिद्धि तीनों लोकों में सुलभ नहीं है। हे देवी, अब मैं तुम्हें सार रूप में पूजा पद्धति बता रहा हूं। विस्तारे कस्य वा शक्तियः को वा जनाति तत्वतः। पूजा च त्रिविधा प्रोक्ता नित्य नैमित्ति कामेते। तत्रैव नित्य पूजा च वक्ष्ये ता च निशामय। भैरवास्य ऋषि प्रोक्ता उष्णिक छंद उदाहृतम्। देवता मुनिभ्यः प्रोक्ता महाकाली पुरातनी। विनियोगस्तु विद्यायाः पुरुषार्थ चतुष्टय। भावार्थ। विस्तृत रूप से पूजा कौन कर सकता है और कौन इसका तात्विक ज्ञान रखता है? हे देवी, पूजा 3 प्रकार से की जाती है, नित्य, नैमित्तिक व काम्य। अब पहले नित्य पूजा विधि सुनो। इसके ऋषि भैरव हैं, उष्णिक छंद है, देवता महाकाली है। इस विद्या पूजा का विनियोग ध्येय धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति है। पंचशुद्धि विहीनेन यत् कृतं न च तत् कृतम्। पंचशुद्धि बिना पूजा अभिचाराय कल्प्यते। आत्मशुद्धिः स्थान शुद्धिर्द्रव्यस्य शोधनस्तथा। मंत्र शुद्धिर्देव शुद्धिः पंचशुद्धिरितिरिता। भावार्थ। है महेशानी, पंचशुद्धि के बिना पूजा करना या न करना बराबर है। इसके बिना की जाने वाली पूजा मात्र अभिचार ही है। पंचशुद्धि क्या है? अब वह सुनो। आत्मशुद्धि, स्नान शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, मंत्र शुद्धि व देव शुद्धि ही पंचशुद्धि कहलाती है। भूप्रदेशे समे शुद्धियः पुष्प प्रकर्षकुले। आसनं कल्पयेदादौ कोमल कंबलंतु वा। वामे गुरून् पुनर्नत्वा दक्षिणे गणपति विभुम्। भूत शुद्धे तथा कुर्यात् पूजायोग्यो यथा भवेत्। भावार्थ। सर्वप्रथम समतल भूमि की शुद्धि करके उपकरणों द्रव्यों की शुद्धि करनी चाहिए। यह शुद्धि पुष्पों द्वारा ही की जाती है। शुद्धि के बाद आसन बिछाना चाहिए। इतनी क्रिया करने के बाद वाम भाग बाईं ओर गुरु के निमित्त नमस्कार करना चाहिए। दक्षिण दाईं ओर गणेश को नमस्कार कर भूतन शुद्धि करनी चाहिए ताकि पूजा में अनुकूलता आए। प्राणायामादि विधिवत ऋष्यादिन्यासमाचरेत्। आदौ शुद्धि भैरवाय ऋष्ये नम इत्यथ। उष्णिक छंद से नमसा मुखे छंदो विनिर्दिशेत। मम प्रिय महाकाली देवताय नमो हृदि। भावार्थ। अब विधिपूर्वक प्राणायाम करके ऋषिन्यास आदि जो भी न्यास हैं वह करने चाहिए। आदि में पूर्व में शुद्धि के ऋषि भैरव को नमस्कार कर उष्णिक छंद को नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करते समय कहना चाहिए कि हे उष्णिक छंद, आपको नमस्कार है। हे प्राणप्रिय। इसके पश्चात ही हृदय में महाकाली को नमस्कार करना चाहिए। नि बीजाय नमः पूर्वे हूँ शक्तये नमोप्यथ। कवित्वार्थे विनियोग इति विन्यस्य वाक्षया। केवला मातृका न्यस्य बीजन्यासं समाचरेत्। क्रा अंगुष्ठयोर्नस्य क्री तर्जन्यो नमः।
क्रू मध्यम्योर्नस्य क्रय अनामिकाद्वयोः क्रौ कनिष्ठिकायुगले क्रय कर्तले तथा पुनर्हृदयादिश्वेतै ज्योतियुक्तैः षडंगकम् षट्दीर्घण भावन स्वबीजैः प्रणवाद्यस्तु विन्यसेत। भावार्थ पूर्व दिशा में हनी बीज को नमस्कार करने के लिए हनी बीजाय नमः का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद शक्ति को नमस्कार करने के लिए हूँ शक्तय नमः का उच्चारण करना चाहिए। कवित्व की कामना के निमित्त न्यास करना चाहिए। फिर मातृका न्यास कर बीज न्यास करना चाहिए। क्रा इस मंत्र से अंगूठों का न्यास किया जाता है। इसी तरह क्रीम मंत्र से तर्जनी उंगलियों का न्यास, क्रू मंत्र से मध्यमाओं का, क्रय मंत्र से अनामिकाओं का, उकरों से कनिष्ठिका उंगलियों का तथा क्रह कर्तले फट से कर्तलों का न्यास किया जाता है। इसके बाद हृदयादि अंगन्यास प्रणवादि स्वबीज द्वारा ही इस विधि से करना चाहिए। यथाह हृदयाय नमः, शिर से स्वाहा, शिखाय वषट, कवचाय हूँ, नेत्रत्रयाय वौषट, कर्तलकर पृष्ठाभ्यां फट। यहाँ स्वबीज का तात्पर्य गुरु प्रदत्त बीज मंत्र से है, जिसके पूर्व भाग में प्रणव हो। वर्णन्यासन तथा कुर्यात येन देवीम्यो भवेत। भावार्थ हे देवी। अब साधक को वर्णन्यास इस रीति से करना चाहिए जिसमें वह स्वयं देवी स्वरूप हो जाए। यथा अ ई ऊरी रि लुल रि चहृदये न्यसेत। ए ओ औन क ख ग घ वै दक्षिणे भुजे। न च छ ज झ न ट ठ ड ढ वै वाम के भुजे। न तथ दध न प फ ब भ दक्ष जंघ के न्यसेत। मयर लव श श सह लक्षावाम जंघ के। पंचधा सप्तधा वापी मूल विद्या समुच्चरण। शिव आदि च पादांतन न्यसेद व्यापक मुत्तमम्। नित्य न्यास इति प्रोक्तन सर्व एव सुखावह। अथ ध्यान प्रवक्ष्यामि भैरवाकारदायकम्। भावार्थ आ ई ऊ लिलृन नमः। हृदय का न्यास करे। ए ओ अनह कंख गंघ नमः, दाई बाह का न्यास करे। मंचन छन जय झन टन ठन डन ढन नमः, बाई बाह का न्यास करे। तन थन दन धन पन फ बभ नमः, दाई जंघा का न्यास करे। मंच र लंवन शन श सह लं क्ष नमः, बाई जंघा का न्यास करे। इस तरह मूल बीज मंत्र का उच्चारण कर 5 या 7 बार न्यास करना चाहिए। शीश से पैर तक श्रेष्ठ विधि से पूर्वन्यास करना चाहिए। इस प्रकार से नित्यान्यास करना चाहिए जो साधकों के लिए सुखद कहा गया है। हे देवी, अब ध्यान विधि बताता हूँ जिससे भैरव रूप की प्राप्ति होती है। हिमालय गिरेर मध्ये नगरे भैरवस्य च दिव्यस्थाने महापीठे मणिमंड प्राजिते नारदाद्यर्मुनिश्रेष्ठैः संसोवित पदाम्बुजा तत्र ध्यायेन महाकाली माद्या भैरववंदिता। भावार्थ हिमालय पर्वत के मध्य श्रृंग पर्वत या भैरव की नगरी काशी आदि दिव्य स्थलों में मणिमंडप से सज्जित महापीठ में जहाँ नारद आदि मुनियों द्वारा सेवित जिनके चरण कमल हैं तथा जो भैरव स्तुत्य हैं, उन महाकाली का ध्यान करना।